हाय एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अपना सर्टिफिकेट निकालना आता है, विशेषकर के माइग्रेशन वगैरह निकालना रहता है। तो संत गृह गुरु यूनिवर्सिटी से वो बिना जाए निकाल सकते हैं या फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आप वेबसाइट पर आइए, संत गृह गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा के। ओके, तो इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको यहाँ पास आपको दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये वाला कॉलम में आपको नहीं करना है। ओके, अगर आप मोबाइल से खोल रहे हैं ये वाला तो बगल में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो स्टूडेंट वाला जो कॉलम है इधर देखिए, कॉलेज वाला लॉगिन, इसके नीचे आप आ जाइए। यहाँ देखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो टैब बना हुआ है आप यहाँ पास क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो सर्टिफिकेट के लिए दिखाया गया है माइग्रेशन, अगर ऐसे स्टूडेंट जो अपना माइग्रेशन निकालना चाहते हैं या फिर यहाँ से अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लिए हैं, किसी और जगह में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना माइग्रेशन के लिए यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जो माइग्रेशन वाला जो टैब दिखाई दे रहा है उसमें आप क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रजिस्टर न्यू रिक्वेस्ट फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है आप अपना डिटेल वगैरह फिलअप कर दीजिए। ठीक है, सपोज करिए कि हाँ यूजर आईडी है, जिस वो भी यूजर आईडी आप पढ़ते समय आपको जो प्रोवाइड किया गया था उसको आप यहाँ पर फिलअप कीजिए। इन्वायरमेंटल डालिए, अपना स्टूडेंट का नाम डालिए। ठीक है, फादर्स नेम डालिए, मदर्स नेम डालिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी से आप हैं, आधार नंबर। ठीक है, इसके बाद बाकी जो प्रोसेस है आप यहाँ पर दे सकते हैं जो भी है। आप विशेषकर यहाँ ध्यान रखें कि आप कौन सा क्लास में पढ़ाई किए थे। ठीक है, या फिर कौन सा पढ़ाई में कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली आप यहाँ पर दिख पाएंगे अच्छे से कि इसका जो जैसे कि आप यहाँ पास करेंगे। ठीक है, माइग्रेशन के लिए, तो माइग्रेशन का टाइप में आप देखेंगे कि नॉर्मल चाहिए कि अर्जेंट चाहिए। अगर आप नॉर्मल माइग्रेशन के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें आपको विलम्ब हो सकता है और लेट हो सकता है, इसीलिए आप जो है अर्जेंट वाला में क्लिक करेंगे। ओके, ताकि आपको बहुत जल्द आपका जो माइग्रेशन है उसके लिए अर्जेंट वाला अप्लाई हो। ओके, इसके बाद यहाँ से आप स्टेटस वगैरह दे सकते हैं कि कौन से स्टेटस से जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में आप रेगुलर थे या फिर एक्स थे या फिर प्राइवेट थे या सप्लीमेंट्री थे। तो विशेषकर इसको आपको ध्यान देना होगा। और जो लास्ट एग्ज़ाम है आप भरे थे, कब दिए थे लास्ट एग्ज़ाम, है ना, 2017 में दिए थे, 18 में दिए थे, 20 में दिए थे या 22 में दिए थे। ओके, तो लास्ट एग्ज़ाम को आपको इसमें एंटर करना है। और जो लास्ट एग्ज़ाम का है उसका जो रोल नंबर है उसको भी आपको शो करना पड़ेगा और इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, इसके बाद जो भी फीस वगैरह है उसको आप इसमें से आगे फार्म को प्रोसेस करके कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि यहाँ एड्रेस के लिए दिया तो एड्रेस को वो डाल सकते हैं। ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप रिलेटेड है उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर टिक करिएगा, यहाँ पर जो सबमिट डिटेल में करिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जब फार्म भर लीजिएगा तो फार्म भरने के बाद जो प्रोसेस होता है उसमें आपको दिखाए कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, कुछ समय बाद आपको उसमें ऑप्शन दिखाई दे देगा और इसके थ्रू आप क्या है उसमें अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको आप अपलोड कर देंगे। सपोज कीजिए कि आप बीए या बीएससी या बीकॉम है, आप आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको माइग्रेशन चाहिए, तो उसके लिए आप अपने मोबाइल में पीडीएफ बना के रखेंगे। ठीक है, उस रिजल्ट का 3 वर्ष ईयर का। और सपोज कीजिए कि रिजल्ट आपके पास है लेकिन विशेषकर अधिकतर इसमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का भी आप उसमें फ़ोटो वगैरह अपलोड करना है। ठीक है, तो सभी को जेपीजी में बना लीजिए या फिर पीडीएफ में। इसके बाद आप इसमें अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जैसे फीस पेड हो जाएगा तो इसके थ्रू फिर आप इसमें चेक करते रहेंगे। इसके बाद वो आपका एप्लीकेशन जो है माइग्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप दोबारा आ सकते हैं, फिर इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, जैसे बैक हो गया यहाँ से। ओके, तो दोबारा जाइएगा माइग्रेशन वाला टैब में। ओके, तो जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करते समय जो नंबर प्रोवाइड हुआ था उसको आप यहाँ पास चेक कर सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है येलो में 4th नंबर में माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। ठीक है, आप लाइन में यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस में आपको जो भी नंबर यहाँ पर शो हो गया, जो भी आईडी मिला होगा उस आईडी को डाल के। ठीक है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप अपना एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर जो है सर्च एप्लीकेशन में, तो यहाँ पास आपका जो है वो शो हो जाएगा सर्च।
ठीक है, आपको शो दिखा देगा। अगर बन गया है तो इसमें PDF या फिर प्रिंट करने के लिए ऑप्शन शो होगा। तो ये है पूरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने का प्रोसेस, जो आपको ऑनलाइन प्रोसेस विधि है। और हाँ, इसमें जब आप अप्लाई करते रहेंगे तो पूछेगा ये वाला वेबसाइट कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में अगला पढ़ाई करने वाले हैं या फिर कौन से कॉलेज में, तो उसका आपको डिटेल भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की रिलेटेड वीडियो जो स्टूडेंट को हेल्प हो सके हम बनाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया।